त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। हमें एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ABC, उसका कोण C समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है कोण C, और उसकी एक भुजा AB की लंबाई 29 इकाई है। इकाई मतलब कुछ भी, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। BC बराबर 21 इकाई है, BC बराबर, और हमें पता क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का योग हमें पता करना है। अब हम पता कैसे करेंगे, ये पता करने के लिए हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिए और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। कोस थीटा की वैल्यू को हम सूत्र से प्राप्त करते हैं हमारे आधार बटे कर्ण वाले को। यदि आपको ये सूत्र नहीं आता है आधार बटे कर्ण वाला, तो फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो हमें और साइन स्क्वायर थीटा का भी हम लंब बटे कर्ण वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसमें क्या दे रखा है। ये देखो दोस्तों, मैंने लिख लिया है क्या दिया है कि AB बराबर 29 इकाई दे रखा है, BC बराबर 21 इकाई दे रखा है, और हमें पता क्या करना है दोस्तों कि कोस थीटा और साइन थीटा। अब कोस थीटा कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको सूत्र बताया आधार बटे कर्ण, लेकिन दोस्तों हमारे पास साइन थीटा के सूत्र में क्या आता है, लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम पहले लंब की वैल्यू को निकालेंगे। लंब हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय लिख लिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब दोस्तों जो कर्ण है, कर्ण क्या है हमारे यहाँ पर, AB, तो हम लिख देंगे AB स्क्वायर, और लंब क्या है दोस्तों हमारा AC, तो हम लिख देंगे AC स्क्वायर, और आधार क्या है हमारा BC, तो BC स्क्वायर। ये दोस्तों यहाँ दे रखा है कोण ABC बराबर थीटा। थीटा क्या है हमारा ABC, यानी ये ABC, यानी ये वाला कोण क्या है हमारा थीटा। तो हम इसको मान के चलेंगे। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और इससे लगी हुई भुजा आधार। दोस्तों हमारा दे रखा है कि कोण C समकोण है, यानी कि समकोण कोण के आगे वाली भुजा कर्ण। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब मैं दोस्तों यहाँ पर AB, AC और BC के जो मेरे पास मान है वो रख लेता हूँ। दोस्तों AB की वैल्यू है 29, तो मैंने 29 रख दी। AC हमें ज्ञात करना है, हमारे पास ये नहीं, और BC की वैल्यू हमारे पास 21 है। 29 का वर्ग होता है 841, AC सेम, 21 का वर्ग होता है 441। अब दोस्तों हमें AC की वैल्यू निकालना है, तो हम 441 को बराबर के इधर लाएंगे। 841 माइनस 441 बराबर AC का वर्ग। 441 माइनस में हो जाएगा, इन्हें घटाएंगे 400 आएगा। अब यहाँ पर AC चाहिए हमें, तो AC पे स्क्वायर लगाए, तो हम स्क्वायर को बराबर के इधर लाएंगे, तो बन जाएगा वर्गमूल और रूट बन जाएगा, और 400 का वर्गमूल होता है 20। तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। अब क्या करते हैं दोस्तों अब हमें कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर साइन थीटा की निकालते हैं। कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं देख लेते हैं, मैंने लिख दिया है। अब आधार बटे कर्ण, अब ये जो थीटा है इसके अनुसार हमें आधार और कर्ण मानने हैं। तो थीटा यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि कोण ABC बराबर थीटा है, तो इसके अनुसार थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और आधार कौन सी हो जाएगी, ये नीचे वाली BC, और कर्ण हो जाएगा AB। तो यहाँ पर आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगी हमारी BC भुजा 21। तो यहाँ पर लिख देता हूँ आधार 21 और कर्ण हो जाएगा हमारा 29। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा, तो हम कोस थीटा है लेकिन हमारे पास, तो हम इसका कोस का स्क्वायर कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर किया तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 441 बटे 841। वैल्यू आ गई है यहाँ पर से कोस स्क्वायर थीटा की, बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 441 बटे 841। अब हम क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब थीटा के अनुसार लंब ये 20, यानी AC हो गया हमारा लंब जो कि 20 है, और कर्ण हो गया हमारा 29। अब दोस्तों हमारे पास क्या गया, साइन थीटा की वैल्यू। अब हमें चाहिए कि इसकी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो हम यहाँ पे साइन का स्क्वायर कर देंगे, और जब इसका स्क्वायर हुआ है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर होता है 400, और 29 का स्क्वायर होता है 841। ये आ गई दोस्तों हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। हमें जो चाहिए थे, कोस स्क्वायर थीटा चाहिए था हमें, तो ये हमारा कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हमें दोनों में चाहिए, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिया। अब हम इन दोनों के मान निकाल सकते हैं। फर्स्ट निकालेंगे हम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी
क्रम वाइज कर दिया, नहीं तो हमारे पास शॉर्टली हमने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है 441/841, तो हम इसकी डायरेक्टली वैल्यू ये भी रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास ये वाली, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली थी, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब इसे सोल्व कर लेते हैं दोस्तों हम। हर सेम है 841, तो अंश जुड़ जाएंगे, 441 + 400 हो जाएगा 841/841, दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हमारा 1। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड में दोस्तों हमें दोनों का अंतर निकालना है। देखिए दोस्तों, सेकंड है हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा की हमने डायरेक्टली वैल्यू निकाली है 441/841, और साइन स्क्वायर थीटा की भी हमने निकाली है 400/841। तो उन वैल्यूज़ को हम दोनों को यहाँ पर रख देते हैं, और हर सेम है 841, तो हम अंश को ऐसे कैसे घटा देंगे, 441 - 400 बचेगा 41/841। तो इसका सेकंड का ये आंसर होगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।